जय मां जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय से थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कार्य आए हुए हैं और मेरे कुछ व्यक्तिगत कार्य भी हैं जिनके कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और थोड़ी व्यस्तता चल रही थी। किंतु आज पुनः मुझे समय मिला है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को एक और सिद्ध प्रयोग मैं बता दूं। तो आज जो मैं प्रयोग बताने वाला हूं, यह प्रयोग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रयोगों की आज के समय में भी काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है लोगों को। क्योंकि आज का जो मेरा प्रयोग है वो प्रयोग पूर्ण सिद्ध है, प्रामाणिक है और आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आज का जो हमारा प्रयोग है वो मुख्य तौर पे इस प्रकार का प्रयोग है, जैसे मैं बता दूं कि काफ़ी मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में रोगों से परेशान रहते हैं, पीड़ाओं से परेशान रहते हैं, शारीरिक समस्याओं से परेशान रहते हैं। फिर वह शारीरिक समस्या, वो शारीरिक रोग किसी तंत्र के माध्यम से लगाई गई हो या शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के क्षीण हो जाने के कारण किसी प्रकार की रोग लग गई हो, या जीवन में अव्यवस्थित तरीके से खान पान रहन सहन के कारण, ऊंच नीच के कारण अगर मनुष्य किसी रोग से ग्रसित हो गया हो और औषधियाँ या दवाइयों का पूर्ण प्रभाव ना हो रहा हो, मनुष्य की अवस्थाओं में कोई परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन नज़र ना आ रहा हो, तो आप ऐसे क्षण में, ऐसे समस्याओं में, स्थिति में मेरे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को अवश्य अपना सकते हैं। इसका प्रयोग करके देख सकते हैं और इससे आपको पूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा। तो आज का जो प्रयोग है वो प्रयोग पाताल क्रियात्मक प्रचंड प्रयोग है। तो प्रयोग कुछ इस प्रकार का है कि इसको अगर आप करते हैं ऐसे मनुष्य के लिए जो मनुष्य रोगग्रस्त है, उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, काफ़ी वर्षों से परेशान है, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं, अगर उसकी अव्यवस्था जीवन व्यापन करने के कारण भी अगर किसी प्रकार की रोग हो गई होगी या फिर तंत्र क्रियाओं के माध्यम से भी कोई रोग अगर लगा दी गई होगी, तो आप ये प्रचंड प्रयोग करेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। इस प्रचंड प्रयोग के प्रथम प्रयोग से ही, अर्थात सिर्फ एक बार के प्रयोग से ही अत्यधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर भी मैं कहूँगा कि इसका आप 2 दफ़ा प्रयोग करें, अर्थात इस प्रयोग को आप 2 बार करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि इसके भी कुछ कारण हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्र या चंद्र बल या उस दिन कुछ ऐसे नक्षत्र रहते हैं या गंड योग या इस प्रकार के कुछ ऐसे योग रहते हैं या चंद्र बल क्षीण रहता है। इससे क्या होता है कि ऊर्जाओं का जो प्रवाह होता है उसमें क्षीणता रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक प्रयोग को जो पूर्ण रूप से फल प्रदान करना चाहिए वो उस प्रकार से 100% फल प्रदान ना करके कुछ कम करता है। हालांकि मैं बता दूं कि हर जो भी प्रयोग होते हैं, हर प्रकार के जो प्रयोग होते हैं वो बहुत प्रचंड होते हैं। करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सूझबूझ के ऊपर निर्भर करता है, उसकी विधि के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार से कर रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो प्रयोग है ये मुख्यतः आपको शनिवार के दिन करना है। इसमें सामग्रियाँ क्या लगेगी वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको एक छोटी सी मटकी लगेगी, इसको कुल्हड़ भी कहते हैं। एकदम छोटी वाली मटकी होती है ना, मीडियम साइज़ से भी जो हल्की छोटी सी होती है, आप वो एक मटकी लेंगे। आपको एक सरसों की तेल लेनी है। सरसों के तेल का जो छोटा वाला बॉटल आता है, एक छोटी वाली बॉटल आपको ले लेनी है सरसों के तेल की। एक मटकी लेनी है, सरसों के तेल की छोटी वाली बॉटल, 8 काले तिल, एक छोटी वाली सिंदूर का पैकेट और अंत में आपको एक काला कपड़ा लेना है। ठीक है, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, शनिवार के दिन संध्या काल में, अर्थात 4 से 4:30 बजे के मध्य में आप 4 बजे स्नान कर लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र होते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा।
उसके पश्चात अपने पूजन कक्ष में आसन के ऊपर विराजमान होकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। बैठने के पश्चात सबसे सर्वप्रथम आपको गुरु पूजन करनी है। अगर आपने किसी को गुरु मान रखा है, आपके कोई गुरु हैं, सद्गुरु हैं, ठीक है, वो भले ही जीवित हो या उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया हो, लौकिक हो या परलौकिक अवस्था में जैसे भी हो, या फिर अगर आपने महादेव को गुरु मान रखा है या किसी देवी देवता को गुरु या गुरु माँ मान रखा है, तो आपको सबसे सर्वप्रथम गुरु पूजन करनी है। गुरु का एक चित्र लेकर के सामने स्थापित करना है और आपको अपने गुरु की एक संक्षिप्त पूजन करनी है। संक्षिप्त पूजन सभी को भली भांति ज्ञात होगा। जैसे धूप दीप से पूजन करनी है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, रोड़ी कुमकुम चंदन के तिलक लगाने हैं, भोग में कुछ मीठा प्रसाद अर्पण करना है। तो ऐसे संक्षिप्त पूजन आप सर्वप्रथम कर लेंगे अपने गुरु की। करने के पश्चात आपको तब क्या करना है मैं बताता हूँ। अब ज़रा ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। गुरु पूजन के पश्चात आप हाथ जोड़ करके अपने गुरु के समक्ष हाथ जोड़ करके गुरु से प्रार्थना करेंगे, सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे कि आप इस रोग की इस व्याधि के निवारण के लिए या इस शारीरिक रोग की समस्याओं के निवारण के लिए या इस व्याधि के निवारण के लिए जो भी रोग हो, आप जिस भी रोगी के लिए कर रहे हो, उसको जो भी शारीरिक कष्ट हो, आप ये बोलिएगा प्रार्थना करते वक्त, जो भी हो व्यक्ति अमुक, कि आप इस अमुक व्यक्ति के रोगों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, इसके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, इसको पूर्ण स्वस्थ करने के लिए आप इस क्रिया को करने जा रहे हैं। आप गुरु चरणों में प्रार्थना इस प्रकार से करेंगे कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे श्री परम पूजनीय गुरुदेव सद्गुरु, हे मेरे पूर्ण परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, मेरे मार्गदर्शक, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे विशिष्ट आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए कि मैं इस क्रिया को इस अमुक व्यक्ति के लिए इस कारण से करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसमें सफलता प्रदान हो। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो आप गुरु से प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे, रोगों के कष्टों के निवारण के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। उसके बाद आपने अपने सामने वो मटकी रखनी है, छोटी सी जो कुल्हड़ होगी वो कुल्हड़ रखनी है। छोटी सी मटकी रखने के पश्चात जो सरसों का तेल होगा ना, सरसों के तेल की जो छोटी वाली बॉटल होगी, सारा का सारा सरसों का तेल आप उस मटकी में डाल देंगे। डालने के पश्चात आपको उसमें 8 काले तिल डालने हैं। 8 काले तिल जब आप डाल लेंगे तो उसके पश्चात आपको उस काले कपड़े से उस मटकी का जो ऊपरी भाग वाला मुख होता है उसको अच्छे से ढक देनी है, बांध देनी है। अब बांधने के लिए किसी धागे का प्रयोग कर सकते हैं, काले या लाल रंग की धागे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब बांध लेंगे तो बांधने के पश्चात आपको क्या करना है, बांधने के पश्चात आपको जो सिंदूर की पैकेट होगी उसमें से 1 चुटकी सिंदूर उस कुल्हड़ के ऊपर, जो कपड़े से आपने मुख बांधा होगा, बंधन किया होगा मटकी के मुख का, तो उसके मुख पे, उस कपड़े के ऊपर 1 चुटकी आपको सिंदूर जो है वो रख देनी है, अर्थात ऐसे चुटकी भर सिंदूर गिरा देनी है। गिराने के पश्चात आपको माँ बगलामुखी के एक मंत्र का, जो 36 अक्षरी मंत्र कहलाती है, उस मंत्र की एक माला फेरनी है। जो मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदम स्तंभय जीवाम केलय बुद्धि विनाशय क्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र की एक माला फेरनी है। एक माला फेरने के पश्चात आपको माँ बगलामुखी से भी इसी प्रकार से हूबहू प्रार्थना करनी है। रोग समस्या व्याधियों के निवारण के लिए, समस्याओं के कष्टों के निवारण के लिए, पूर्ण स्वस्थ करने के लिए रोगी को आपको इस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी से भी प्रार्थना करनी है। जब आप माँ बगलामुखी के इस मंत्र की जाप कर लेंगे तो उसके पश्चात आपको माँ बगलामुखी की एक और मंत्र की जाप करनी है, एक माला। और जो आप एक और मंत्र की जाप करेंगे एक माला की, वो बगलामुखी रोग बाधा मंत्र है। तो आप इस मंत्र की भी एक माला आपको फेरनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है कि ओम फ्लिम श्रीम फ्लिम रोग बाधा नाशय नाशय फट। ओम फ्लिम श्रीम फ्लिम रोग बाधा नाशय नाशय फट।
इस मंत्र की भी आपको एक माला फेरनी है। तो जब आप दोनों ही मंत्रों की एक एक माला फेर लेंगे तो उसके पश्चात आपको उस कुल्हड़ को उठानी है। आप उस मटकी को उठाएंगे और जो भी रोगी होगा, ठीक है ना, उस रोगी के सर से लेके पाँव तक स्पर्श कराते हुए, मात्र एक बार स्पर्श कराना है। जैसे सर से लेके धीरे धीरे स्पर्श कराते कराते पाँव तक लेके उस मटकी को आनी है। और उसके पश्चात आपको जा कर के बाहर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ खड्डा खोद के उस खड्डे में उस मटकी को अच्छे से दफन कर देनी है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा, इस क्रिया को करने से पूर्व, ये जो क्रियात्मक तंत्र, इसको करने से पूर्व आप बाहर जाके पहले ही कहीं खड्डा खोद लीजिएगा, ठीक है। किसी सुनसान या वीरान स्थान पे जाके उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आप खड्डा खोद लीजिएगा। और उसके बाद घर आके जो समय मैंने बताया, 4 से 4:30 के मध्य इस क्रिया को करने की जो समय मैंने बताई है, आप उस दौरान उस अंतराल समय के अंतर्गत आप इस क्रिया को करके और करने के पश्चात रोगी से स्पर्श करा करके और ले जा कर के चुपचाप शांति से उस खड्डे में इसको दफन करके मिट्टी से ढक देनी है। और चुपचाप वापस आ जाइएगा, पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर आके अच्छे से हाथ पाँव धो लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा इस क्रिया के प्रभाव से रोगी के स्वास्थ्य में कितनी शीघ्रता से परिवर्तन आता है, उसके स्वास्थ्य में कितना सकारात्मक परिवर्तन शीघ्रता से आता है। औषधियाँ या दवाइयाँ अगर नहीं लग रही होंगी, पूर्ण प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पा रही होंगी, खान पान नहीं लग रहा होगा, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा होगा, रोगी सालों से वर्षों से जूझ रहा होगा समस्याओं से, तो देखिएगा किस प्रकार से शीघ्रता से निजात मिलती है, रोगी कैसे स्वस्थ होता जाता है। इस एक क्रिया की बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं इस मात्र एक क्रिया की। इस क्रिया की शक्ति, इसकी प्रभाव इतनी प्रचंड यहाँ तक है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में भी है, काफ़ी समय से कोमा में है, औषधियाँ दवाइयाँ उतनी प्रभाव नहीं दे पा रही हैं, रोगी के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर इस क्रिया को आप कर लेते हैं 1 से 2 शनिवार, तो कोमा में भी पड़े व्यक्ति के स्वास्थ्य में, उसके शरीर में परिवर्तन आने लगता है। यहाँ तक कि उच्च कोटि की ये क्रिया है। तो आप इस क्रिया को अवश्य करें और इसका आप लाभ उठाएं, ठीक है। दूसरी बात, जो मंत्र मैंने 2 बताए हैं, ठीक है, वो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाए जाएंगे। आप उस दोनों मंत्रों को अच्छे से देख के और कंठस्थ कर लीजिएगा, याद अच्छे से स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि क्रिया करते वक्त आपको मंत्र देख के पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आपको अच्छी तरीके से याद हो। तो आप इस क्रिया को करें और लाभ उठाएं। मैं फिर मिलूँगा किसी अन्य अगले वीडियो में सिद्ध मंत्र और कुछ गुप्त प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।